नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह स्वागत करता हूँ अनस्टॉपेबल 20 के स्टडी चैनल में। और आज हम लेके आए मेंसुरेशन पार्ट 7। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जो कल क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया था उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ने आपसे कहा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, CGL 2017 मेंस का क्वेश्चन था, 2017 मेंस का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है ABCDF एक हेक्सागन है। जब भी हेक्सागन की बात होगी बच्चों, वो रेगुलर हेक्सागन ही होगा जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है। PQ और R क्रमशः ABCD और EF के मिड पॉइंट है, तो PQR का एरिया फाइंड आउट करो। देखो आपसे क्या कह रहा है, ये कोई रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, ये कोई रेगुलर हेक्सागन है और इसकी जो साइड दे रखी है, आपको दे रखी है ABCDEF, ठीक है। अच्छा, आपको बोल रखा है ये इसके मिड पॉइंट AB का, तो इसको अगर मैं मिला दूं तो देखो एक ये ट्रायंगल, इस तरह से एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो इस तरह से एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। क्लियर है। तो इस तरह का मेरा फिगर दे रखा है। इसकी साइड दे रखी है 12। यहाँ की साइड कितनी है? 12। ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दूँ एक बार, उसको मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। तो देखो एक ये ट्रेपेजियम बन रहा है, यानी समलंब चतुर्भुज बन रहा है, EDCF। अच्छा यहाँ से यहाँ तक की साइड कितनी होगी? देखो अगर ये 12 है तो ये यहाँ तक भी 12 होगी और ये यहाँ से आगे भी कितनी होगी? 12। तो अगर ये 12 है तो यहाँ से यहाँ तक 12 और यहाँ से यहाँ तक 12, टोटल कितनी हो गई? 24। चलो मैं इस डायग्राम को एक बार आपको अलग से बना के दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, एक ट्रेपेजियम बना दिया मैंने, है ना। ये ट्रेपेजियम मैंने एक बना दिया और इस ट्रेपेजियम की जो साइड्स हैं, ये एक ट्रेपेजियम है EDC और F, और इसके जो मिड पॉइंट है वो है R और Q। ये इसका मिड पॉइंट है ना बच्चों, ये इसके क्या है? मिड पॉइंट है। क्लियर है। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये अगर साइड 12 है तो ये कितनी है? ये अगर साइड 12 है ऊपर वाली तो ये कितनी है? 24। बता चुका हूँ कैसे है। क्लियर। चलो अब आप देखो, ये मेरे पास एक ट्रेपेजियम बन रहा है और ट्रेपेजियम का आपको क्या निकालना है? मिड पॉइंट निकालना है। तो ट्रेपेजियम का जो मिड पॉइंट होता है ना बच्चों, वो आप निकाल सकते हो हाफ। मिड पॉइंट जो निकलता है ट्रेपेजियम का, MD, ये कैसे निकलता है? देखो हाफ, और जो भी साइड होती है ना उनका क्या कर देते हैं अपन? सम कर देते हैं। साइड कौन सी है? DE प्लस CF। यानी आपको किसी भी ट्रेपेजियम का अगर मिड पॉइंट निकालना है तो आप यहाँ से इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हो। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ें, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। देखो वो आपसे क्या कह रहा है, मुझे अगर इसकी साइड मिल जाए तो वो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट है, और ये क्या है? एक रेगुलर हेक्सागन है, यानी इसकी सारी साइड बराबर है। तो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाऊँ, इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाऊँ, इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाऊँ, तो ये तीनों साइड भी क्या होंगी? बराबर। और तीनों साइड बराबर होंगी तो ये क्या बन जाएगा? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। तो घूम फिर कर कहानी कहाँ आ रही है हमारे पास? इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर साइड मुझे मिल जाए तो मैं उसका क्या निकाल सकता हूँ? एरिया ईजिली निकाल सकता हूँ। तो साइड क्या है इसकी? QR, इसकी साइड ही है, तो QR मुझे निकालनी है, तो इसलिए मैंने एक ट्रेपेजियम बनाया था, ठीक है। और इसका मिड पॉइंट है ये QR, तो QR मैं आसानी से निकाल दूंगा। अच्छा QR ही क्या है हमारे पास? देखो अगर मैं QR की बात करूँ, अगर मैं इसको निकालूँ, कैसे निकालोगे? हाफ DE कितनी है मेरे पास? 12, और 12 प्लस 24/2, तो QR मेरे पास कितनी आ गई बच्चों? QR, ये QR किसके बराबर है? RP के बराबर और PQ के बराबर। कितना आ गया? 24 और 12, 36/2 करेंगे तो कितना आ गया मेरे पास? 18। यानी मेरे पास जो साइड आई है वो कितनी आई है बच्चों? 18। अगर साइड 18 आई है तो मैं इसका एरिया आसानी से निकाल सकता हूँ। मेरी साइड कितनी होती है? 2, और ये कितनी है? 18। कितने गुना हो रही है? 6 गुना। 6 गुना हो रही है? 9 गुना। कितने गुना हो रही है? 9 गुना। अगर साइड 9 गुना हो रही है
तो आप क्या कर सकते हो, एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया 9, स्केलिंग फैक्टर 9 आते ही आपको क्या करना है, 9 का स्क्वायर कितना 81 और √3। तो यानी हमारा जो एरिया आ गया वो कितना आ गया 81√3। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। ठीक है, एक ही कंसेप्ट पे अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व किया और मैं आपसे स्टार्टिंग में यही कह रहा था बहुत वाइड एप्लीकेशंस हैं और वो वाइड एप्लीकेशंस अब आपके सामने आ रही हैं धीरे धीरे। चलिए वापस देखते हैं। ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन था, इसकी साइड 12 सेंटीमीटर थी। PQR ABDC और EF के क्या है मिड पॉइंट है। ठीक है, और जो मिड पॉइंट है तो ये रेगुलर हेक्सागन है, जो साइड ये होगी वही ये होगी और वही ये होगी, यानी QR बराबर RP बराबर PQ। तो अंदर क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है, और ट्रेपेजियम ये यहाँ से यहाँ तक साइड 12 है, यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो टोटल कितनी हो गई यहाँ 24। ऊपर वाली कितनी है 12, और आपको इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, हाफ जो भी साइड है उनका सम। तो साइड कितनी आई मेरे पास 18, और 18 साइड आई तो मेरा स्केलिंग फैक्टर कितना आया 9, और अगर 9 स्केलिंग फैक्टर है तो मेरा एरिया कितना आ गया 81√3। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन ने आपसे बोला कि PQRSTU एक हेक्सागन है, इसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज SQU का एरिया क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करना क्वेश्चन करने की। ये क्या दे रखा है आपको, एक रेगुलर हेक्सागन दे रखा है ना, ये एक रेगुलर हेक्सागन है, इसका नाम है PQRSTU। तो आपसे पूछ रहा है ये जो ट्राइंगल है QUS या SUQ, इसका एरिया आपसे पूछ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके आपको किताबों में मिल जाएंगे, लेकिन जो हमारा यूनिक कंसेप्ट है, हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजिली, वो देखिएगा। चलो देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी बहुभुज हो, उसका अगर मैं प्रत्येक अंतःकोण निकालूं, यानी ईच हमारा जो इंटीरियर एंगल है वो अगर मैं निकालूं तो कैसे निकालता हूँ, n-2 इंटू 180/n। ये क्या है मेरे पास, अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण है ना, कि प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का होगा वो अपन निकाल सकते हैं। यहाँ n क्या होती है, जो n होती है साइड, n होती है साइड यानी भुजा। अच्छा मैं रेगुलर हेक्सागन की बात करूँ तो कितनी साइड है इसमें 6, तो 6 - 2 देखो कितना ऊपर हो गया 4 इंटू 180, नीचे कितना आएगा 6, 6 से कितनी बार 30 बार, और आपका पर एंगल कितना आके आ गया 120 डिग्री का। यानी अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि रेगुलर हेक्सागन का जो प्रत्येक एंगल होता है, जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है 120, यानी ये भी 120 का होगा, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, ये भी और ये भी, सारे एंगल क्या होंगे इक्वल। क्यों होंगे, क्योंकि ये रेगुलर है, सारी भुजाएं क्या है इसकी सेम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यानी ये वाला एंगल कितने का आ गया 120 का। अच्छा अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूं बच्चों, तो देखो एक अंदर क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा, है ना, और जो स्क्वायर होता है उसका प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का 90 का, ये 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये वाला एंगल 90 का, ये 90 का, ये 90 का और ये भी 90 का। और अभी मैंने आपको बताया था ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है 120। अगर ये पूरा एंगल 120 का है और ये 90 का है तो ये कितने का बचेगा, ये वाला एंगल 30 का, 120 में से माइनस कर देंगे। इसी तरह से ये एंगल भी पूरा कितने का है 120 का, और ये कितने का है 90 का। अगर इस एंगल की बात करूं तो ये कितना बचेगा 30। क्लियर है यहाँ तक एकदम। चलो आगे बढ़ें। देखो मैंने क्यों निकाला है, ये सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा मैं। अब मेरे पास जो फिगर बना है ना बच्चों, वो फिगर बन गया कुछ इस तरह से, मैंने इसको काट दिया और एक छोटा फिगर मैंने बनाया
ये है 120, ये है 30 और ये भी कितना है 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1:2, 1/2। इधर भी साइन 30 और इधर कितना है साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया सब में, यानी मेरे पास जो रेशो है वो कितना है 1:1/√3। यानी जब भी आपके पास एंगल 30, 30 और 120 के हो कहीं भी, तो जो उसकी साइड का रेशो आएगा ना बच्चों वो कितना आएगा 1:1/√3। यानी मान लो ये साइड अगर 2 है तो ये भी कितनी होगी 2। एंगल के सामने वाली साइड होती है हमेशा, तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड 2 है तो इसके सामने वाली साइड भी 2 होगी, लेकिन मैंने आपको बताया ये वाली साइड कितनी होगी √3 गुना हो जाएगी। तो यानी ये साइड कितनी हो जाएगी बच्चों 2√3। आ रही है समझ में? मान लो अगर ये साइड आपके पास 5 है तो ये भी कितनी होगी 5, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 5√3। आई होप समझ पा रहे होंगे आप मुझे, क्लियर है? मान लो अगर ये साइड 10 है, ये साइड 10 है तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 10√3। क्लियर है एकदम? अच्छा, अब बताओ मुझे ये वाली साइड कितनी गिवन थी 12। अगर ये वाली साइड 12 गिवन है तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी 12। तो बताओ ये वाली कितनी होगी 12√3। होगी कि नहीं होगी? क्वेश्चन खत्म। आपके पास देखो बच्चों क्या वैल्यू आ गई, आपके पास जो वैल्यू आई है ना वो अब क्या आ गई, ये 12, ये 12 और ये कितनी हो गई 12√3। यानी आपके पास जो QU है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 12√3 आ गई। अब ये साइड अगर 12√3 आ गई तो ये QU बराबर QS बराबर क्या है मेरे पास US, यानी सारे के सारे साइड बराबर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मेरी साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल की कितनी आ गई अब 12√3। अच्छा, मेरी वाली साइड कितनी होती है 2। 2 से 12√3 मुझे जाना है तो कितने गुना करना पड़ेगा? स्केल देखो 6√3 गुना करना पड़ेगा, यानी मेरा स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया बच्चों 6√3 आ गया। अब क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अगर मेरे पास स्केलिंग फैक्टर 6√3 आ गया तो बताओ एरिया क्या होगा? मैंने आपको बताया था स्केलिंग फैक्टर का क्या करो स्क्वायर करो। अच्छा, 6 का स्क्वायर कितना 36, √3 का स्क्वायर कितना 3, और जो हमारा √3 है वो तो आना ही आना है, तो देखो कितना हो गया 36 × 3 कितना हो गया 108√3। आ रही है बात समझ में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत शानदार, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वापस से देखना, PQRSTU हमने कोई अदर कंसेप्ट नहीं लगाया इसमें, सिंगल कंसेप्ट पे अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इसकी एप्लीकेशन बहुत वाइड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइड। तो मैंने आपको हेक्सागन दिया रेगुलर, साइड 12। मुझे मालूम है किसी भी आप पॉलीगन लोगे उसके अगर इंटीरियर एंगल निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे n-2 × 180/n। इससे आपको प्रत्येक अंतःकोण मिल जाएगा। तो समबाहु रेगुलर हेक्सागन का प्रत्येक जो अंतःकोण होता है वो होता है 120, तो सारे के सारे 120 के। अच्छा, मैंने यहाँ से एक लाइन खींची तो मेरे पास क्या हुआ, एक वर्ग यानी स्क्वायर बन गया, और जो स्क्वायर होता है उसका जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होगा, कितने डिग्री का होगा बच्चों? वो होगा मेरे पास कितने डिग्री का 90 डिग्री का। तो ये 90, ये 90, ये 90, सॉरी ये रेक्टेंगल बनेगा, तो ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया, टोटल 120, तो ये कितना बचेगा 30। यहाँ से यहाँ तक 120 है और ये 90 है तो ये कितना बचेगा 30। तो मेरे पास एक बन गया कि किसी भी, ये 30 है, ये 30 है, तो ये वाली साइड अगर ये 120 है तो इनकी साइड का जो रेशो आता है वो कितना आता है, मैं इधर लिख देता हूँ 1:1/√3, ठीक है, ये इसकी साइड का रेशो आता है। तो साइड अगर 12 है तो ये वाली साइड कितनी हो गई 12√3, और मुझे यही साइड निकालनी थी, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 2 से मुझे 12√3 पर जाना, तो मेरा स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया 6√3। और एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्केलिंग फैक्टर का स्क्वायर। स्केलिंग फैक्टर का स्क्वायर करूँगा तो 6 का स्क्वायर 36, √3 का 3, और √3 मेरे साथ आना ही आना है, तो मेरा कितना आ गया 108√3। ये क्या आ गया मेरा, इसका एरिया आ गया। क्लियर है बिल्कुल? चलिए आगे बढ़े। चलिए एक और तरीका आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने का, एक यूनिक वे, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में।
मैं फिर बोल रहा हूँ वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है ना। चलिए सेम मैंने एक बार फिर से फिगर बनाता हूँ। ये कोई रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, और मुझे ये निकालना है। ये है P Q R S T U। अच्छा, इसका मैंने अगर सेंटर लिया, ये सेंटर होगा इसका, इक्विलर ट्रायंगल है, तीनों साइड से इसको मैंने ऐसे मिला दिया, ये लो, ये यहाँ से मिला दिया, ये यहाँ से मिला दिया, और एक ये यहाँ से मिला दिया। अब देखना, इसको अगर मैं O नाम दे दूँ, है ना, इसको मैं O नाम दे दूँ, तो देखो इधर क्या बन रहा है, P Q O U, ये एक रोम्बस बन गया, समचतुर्भुज, ठीक है। अच्छा ऐसे ही देखो U O S T, ये भी क्या बन गया, एक समचतुर्भुज। ऐसे देखो Q O S R, ये भी क्या बन गया, एक समचतुर्भुज। अच्छा, टोटल कितने एक्स आपको इक्विलर ट्रायंगल नजर आ रहे हैं। देखो जो समचतुर्भुज होगा इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी जितना एरिया इधर है उतना एरिया इधर है, जितना एरिया इधर है उतना एरिया इधर है। अच्छा, इक्विलर ट्रायंगल है सारे के सारे, क्यों, क्योंकि साइड बराबर है। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6। और एक चीज़ बताओ, ये देखो 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। अच्छा, रेगुलर हेक्सागन में कितने इक्विलर ट्रायंगल होते हैं, 6। मिल गए हमें 6 इक्विलर ट्रायंगल, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपको जो जो दिख रहा है ना, केवल उसको देखो। आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है बच्चों, आपको निकालना है इस वाले का, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसमें कितने ट्रायंगल आ रहे हैं, 1 2 और 3। यानी आप एक इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया निकाल दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन, हुआ या नहीं हुआ, एकदम सिंपल हुआ, बिल्कुल। चलो देखो क्या किया मैंने, वापस से मैंने सेंटर से एक सारे वर्टेक्स को मिला दिया, तो मेरे पास 3 रोम्बस बन गए, 1 2 और 3। और रोम्बस अगर इसको मैं देखूं, इसका डायगोनल बराबर बांटेगा, बराबर बांटते ही ये इसमें 6 इक्विलर ट्रायंगल होते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी हमारे पास रेगुलर हेक्सागन में 6 इक्विलर ट्रायंगल होते हैं। उन सभी का एरिया क्या होता है, सेम होता है। अब मुझे क्या निकालना है, यू क्यू एस का एरिया। तो देखो इसके अंदर कितने इक्विलर ट्रायंगल आ रहे हैं, 1 2 और 3। अच्छा, एक का एरिया निकाल दो। मेरी साइड कितनी है, मेरी साइड होती है 2, क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 12। कितने टाइम्स हो रही है, 6 टाइम्स हो रही है। तो एरिया कितना हो जाएगा मेरे पास, 6 का स्क्वायर 36 और √3। अच्छा, ये जो एरिया आया ना, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का आया बच्चों। मुझे कितने निकालने हैं, देखो 1 2 और 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास जो एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 √3। बताओ कहीं कोई दिक्कत है क्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हमने इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर दिया। आप भी कर सकते हो। कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों, है ना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आप तक जो पहुंचा रहे हैं उसमें बहुत एफर्ट है। तो आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। क्लियर है, एक बार फिर समझाऊं। देखो रोम्बस बनते ही आपको मालूम पड़ गया कि इसके अंदर 6 इक्विलर ट्रायंगल हो गए, और हमारा जो ट्रायंगल है यू क्यू एस या एस क्यू यू, इसके अंदर कितने इक्विलर ट्रायंगल आ रहे हैं, 1 2 और 3। तो यानी अगर मैं एक इक्विलर ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास ट्रायंगल एस क्यू यू का एरिया आ जाएगा। अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, एक लाइन का क्वेश्चन बच गया। मेरी साइड होती है 2, यहाँ दे रखी है 12, कितने टाइम्स हो रही है, 6 टाइम्स। तो मेरा स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया, 6। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, 6 का स्क्वायर 36 √3। आ रही है बात समझ में। अब देखो इससे पहले, अब मुझे 1 का निकल गया, मुझे कितने का निकालना है, 3 का। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 36 को 3 से मल्टीप्लाई कितना, 108 √3। वेरी सिंपल, कुछ नहीं किया हमने, कोई हाओ तो नहीं बनाई, सिंपल एक कंसेप्ट हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। क्लियर है। चलिए अब मैं इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेता हूँ, एक रिजल्ट, बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको दूंगा। इससे आपको अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उसको सेकंड में सॉल्व कर दोगे। ठीक है, देखो एक बार वापस से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो इसकी साइड मैंने क्या करा, एक
रेगुलर हेक्सागन बनाया, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, कुछ भी नाम दे दो, साइड ले ली मैंने अब इसकी 8, ठीक है। अब मुझे इसी का निकालना है, ये है ABC, मुझे इसी का निकालना है, इसका एरिया क्या होगा ABC का, ये रेगुलर हेक्सागन है। तो देखो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ से आप मिलाओगे, ये मिलाओगे और ये मिलाओगे, तो इसके अंदर कितने ट्राइंगल आ रहे हैं, 1 2 और 3। तो साइड अगर 8 है, मेरी साइड कितनी होती है 2, 2 से 8 जाने में कितना स्केलिंग फैक्टर 4, तो यानी आपका जो एरिया आएगा एक ट्राइंगल कितना आ जाएगा 16√3। अगर एक का 16√3 आया तो तीनों का कितना आ जाएगा, 16 × 3 करेंगे कितना होता है बच्चों, 16 × 3 करेंगे तो 48√3। क्या यही आएगा, क्या यही आएगा, अच्छा यही आएगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर मैं इस पूरे का एरिया निकालूं, है ना, पूरे रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकालूं, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, बताओ कितना आता है, तो 16 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 96 आता है। तो यानी हमारे पास एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ गया बच्चों सामने, कि अगर आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दे रखा है ना, तो उसमें जो पूरा जो रेगुलर हेक्सागन है उसका जो एरिया होगा, और जो हमसे अंदर वाला जो ट्रायंगल पूछ रहा है उसका जो एरिया होगा, इनका जो रेशो होता है ना, वो होता है 2:1। कितना होता है, 2:1। देखो कैसे, और मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। अभी जो अभी हमने क्वेश्चन किया था जस्ट उसकी अगर मैं बात करूँ, जैसे ये मेरे पास अभी आपके 12 थी, मान लो ये PQRSTU यही था, ये अगर 12 थी तो इस पूरे रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकालूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कितने टाइम्स हो रहा है, 6 टाइम्स हो रहा है। स्केलिंग फैक्टर कितनी आ रही है मेरे पास, 6 आ रही है, अभी भी बताया था। तो एक का एरिया कितना आ रहा है, 36√3। अगर एक का एरिया 36√3 आ रहा है तो पूरे का कितना आएगा, एक रेगुलर हेक्सागन में कितने ट्राइंगल होते हैं कैलकुलेटर, 6, तो कितना आ रहा है ये 216√3 आ रहा है। अच्छा अगर मैंने इसका एरिया निकाला था वो कितना आया था, देखो ये पूरे रेगुलर हेक्सागन का तो कितना आ रहा है, हेक्सागन का तो कितना आ रहा है बच्चों 216√3। और अब बात करूँ इस ट्राइंगल का UQS का, इसका कितना आ रहा था 108√3, यानी √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कितना रेशो आ गया 2:1। देखो बहुत ही शानदार चीज़, बिना पेन उठाए अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं करना आपको बस इतना सा याद रखना है कि कोई भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकाल के उसका क्या कर देना, आधा कर देना। रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकाल के क्या कर देना, उसका हाफ कर देना, वही आपका क्या होगा आंसर। देखो कैसे, एक क्वेश्चन और, ये मैंने एक रेगुलर हेक्सागन लिया और इसकी साइड ले ली मैंने, ये A B C D E और F, और इसकी साइड आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ रहा है ट्राइंगल BDF का एरिया, BDF का एरिया आपसे पूछ रहा है ना। अब देखो आपको ना रोम्बस बनाना है, ना साइड का रेशो लेना है 1:1:√3 का, कुछ नहीं करना, आपको केवल सिंपल सा निकालना क्या है, साइड कितनी मेरे पास 10, तो 10 अगर साइड है तो स्केलिंग फैक्टर कितना होगा, 2 से 10 जाने में किससे मल्टीप्लाई, 5 से। तो एक का एरिया कितना आ गया मेरे पास, 5 का स्क्वायर 25√3, तो 6 का कितना होगा, 6 का कितना हो जाएगा 150, और 1 मैंने आपको बताया था इसका कितना होता है, ये आधा होता है, तो 150 का आधा कितना हो जाएगा 75√3, यानी इसका एरिया कितना आ जाएगा 75√3। आ रही है बात समझ में, क्वेश्चन को हमने बिल्कुल तोड़ के रख दिया, विद इन सेकेंड आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। रूट आप केवल उसका 3 गुना करना है, वही आपका आंसर होगा हमेशा। क्या करना है आपको, इसका केवल 3 गुना। मान लो ये साइड अगर 14 दे दे तो स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया, यहाँ से मुझे 14 पे जाना है, तो बताओ स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया मेरे पास 7, तो एक का एरिया कितना आ जाएगा 49, एक का एरिया कितना आ जाएगा 49,
√3। तो मुझे अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करते ही मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है एकदम। तो ऐसा क्वेश्चन अब अगर एग्जाम में मिलेगा तो छोड़ोगे क्या, नहीं। और कितने सेकंड में करोगे, विदिन 10 सेकंड में। क्लियर। तो बहुत अच्छी एप्लीकेशंस आपको लगी होंगी इसकी। चलिए आगे बढ़ें। आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी हेक्सागन की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ECD का परिमाप क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन SSC में आए हुए हैं बच्चों, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। ये क्या दे रखा है आपको, ये मान लो A B C D E और F, और आपसे पूछ रहा है ECD का परिमाप। साइड कितनी दे रखी है, 12। देखो अभी अभी मैंने आपको बताया था, देखो मैथ कनेक्टिंग सब्जेक्ट है। अभी जस्ट आपको मैंने समझाया था कि कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो देखो ये वाला एंगल कितने का होगा, 30 का। ये एंगल कितने का होगा, 30 का। ये वाला कितने का होगा, 30 का। और ये वाला कितने का होगा, 120 का। और अगर एंगल 30, 30 और 120 का है तो हमारा जो रेशो होगा ना, जैसे 30 का है, ये 30 का है और ये 120 का है, तो हमारा साइड का रेशो कितना होता है, 1:1:√3। समझाया था। अच्छा परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। अगर मैं इसको अलग से बना लूँ तो पेरीमीटर क्या होगा, यहाँ से ये मान लो ये साइड 5 है, ये 5 है और ये 5 है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया, 15। ये इसको जोड़ दिया, इसको इसमें ऐड कर दिया, टोटल जो हमने साइड को ऐड किया वही क्या होगा, इसका पेरीमीटर। तो देखो मेरे पास ये वाली साइड भी है 12, मुझे केवल कौन सी साइड चाहिए, ये नीचे वाली। यही क्या होगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तीनों को ऐड कर देंगे। अब मुझे मालूम है अगर ये साइड 12 है, ठीक है, ये 12 है, तो ये कितनी होगी मेरे पास, 12√3 होगी ना, क्योंकि ये एंगल 30 के सामने वाला, इधर 30 के सामने वाला और 120 के सामने वाला, इसका क्या होता है, √3 टाइम्स होता है। तो ये वाली भुजा कितनी आ गई, 12√3 आ गई। क्वेश्चन खत्म। अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो गया। ये मैं इसको अलग से बना दिया आपके लिए, बहुत सुंदर डायग्राम। ये हो गया 30, ये हो गया 12 ECD, ये हो गया 12, ये भी 12 और ये कितना हो गया, 12√3। तो बताओ पेरीमीटर कितना हो गया, पेरीमीटर कितना हो गया, 12 और 12 कितना, 24 प्लस 12√3। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बताओ कितना आसान है ना। क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पे अपन चल रहे हैं और आंसर हमारा आते जा रहे हैं। बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है बच्चों ये, है ना। कहीं बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलिए तो अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो होमवर्क के लिए है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल एक अगली वीडियो के साथ। और जो होमवर्क है वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।